नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। उत्तराखंड की खबरों में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। निदेशालय युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल उत्तराखंड खेल महाकुंभ कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रतिभाग करेंगे और खेल ही एवं महिला सशक्तिकरण मंत्री रेखा आर्य भी शामिल होंगे। खेल के क्षेत्र के स्थानीय विधायक उमेश शर्मा काऊ भी मौजूद मंच पर मौजूद रहेंगे। पौड़ी जिले के लवाली बाजार में 3 दिवसीय गगवाडस्यु महोत्सव का स्थानीय विधायक राजकुमार पौरी ने दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। विधायक पौरी ने कहा कि लोक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए इस प्रकार के आयोजकों का होना बहुत जरूरी है और कहा कि इस प्रकार के आयोजनों से सांस्कृतिक विरासत की झलक आने वाली पीढ़ी को दिखाई देती है और संस्कार नई पीढ़ी में पहुंचते हैं। उन्होंने इस मौके पर जहां मंच निर्माण को लेकर सहयोग देने की बात कही, वहीं इस मौके पर स्कूली छात्राओं द्वारा रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी गई। तो वहीं लोक गायिका हेमा नेगी करासी भी टीम सांस्कृतिक और लोकगीतों की उन्होंने प्रस्तुतियां दी। महोत्सव के अवसर पर हो रहे हैं और ये लगातार पिछले 4 सालों से हो रहा है। आज उद्घाटन सत्र का कार्यक्रम में मुझे बुलाया था, मैंने भी वहां पर जाकर प्रतिभाग किया और कार्यक्रम में स्कूली बच्चों के भी रंगारंग कार्यक्रम थे और सांस्कृतिक टीम वहां पर आ रखी थी। हेमा करासी की टीम थी आज, उसने भी बहुत सुंदर भजन कीर्तन गाने सुनाए, लोगों को मंत्रमुग्ध किया। सबसे पहले तो मैं गगाड़ पट्टी का जदगा भी ये ग्राम सभा क्षेत्र का लोक सबूत में बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करो और जो गगाड़ महोत्सव का जदगा भी पदाधिकारी अध्यक्ष महासचिव सचिव कोषाध्यक्ष और तमाम जदगा भी पदाधिकारी सबों को मैं दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन और धन्यवाद करो कि अपन ये कार्यक्रम का वास्तव में यकमुनी होती और लगातार हमारे जो पौड़ी वालों क्षेत्र से एक्चुअली में जो बचपन ज्यादा व्यतीत हुए वो पौड़ी और कोटद्वार का बीच में हुए, तो यह मैंने बहुत सारा कार्यक्रम करे और मैं तो बहुत खुशी और बहुत अच्छे लोग आज यकमो एत हैं और बता दें कि पौड़ी में सांस्कृतिक और लोक गीतों की प्रस्तुतियां दी गई हैं और बता दें कि गढ़वाडस्यु महोत्सव का शुभारंभ किया गया है, जिसमें राजकुमार पौड़ी ने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया है और आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से महिलाओं ने इस कार्यक्रम में शिरकत की और बड़े उत्साह के साथ महिलाएं नृत्य कर रही हैं। और कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी फंड इकट्ठा करने के लिए डोनेट फॉर देश कैंपेन शुरू किया और जिसको लेकर प्रदेश स्तर पर कांग्रेस ने कार्य शुरू कर दिया। वहीं अब बीजेपी ने कांग्रेस के इस अभियान पर तंज कसते हुए कहा कि प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट ने कांग्रेस अभियान पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस ने पिछले 60 वर्षों में देश के उद्योगपति और व्यापारियों को डरा धमकाकर उगाही की है और अब तक एक बार फिर कांग्रेस ने चंदा इकट्ठा करने का काम कर रही है। वहीं आपको बता दें पार्टी चलाने के लिए अब चंदा जुटा रही है, लेकिन अब अभियान से उन्हें ज्यादा फायदा होने वाला नहीं है। पार्टी का 138वें वर्ष में प्रवेश कर रही है। 138वें वर्ष में प्रवेश के उपलक्ष्य में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने 138 रुपये से लेकर 13,800 रुपया कार्यकर्ताओं से पार्टी फंड में योगदान करने का अनुरोध किया गया है। हमको भी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का पत्र प्राप्त हुआ है। चूंकि आज दिल्ली में ये कार्यक्रम लॉन्च हो रहा है,
देखिए, कांग्रेस का ये विषय है, उनको फंडिंग करनी है, चंदा लेना है उद्योगपतियों से, व्यापारियों से, जो 60 सालों तक उन्होंने उनको डरा धमका कर उनको जिस तरीके से चंदा लिया, राजकाज किया, तो आज वो एक्सपोज हो गए हैं। राज्यों में भी उनकी सरकार लगभग अब ना के बराबर है, तो वो फिर जनता से जो है चंदा उगाही का काम कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से उगाही का काम कर रहे हैं। कार्यकर्ता उनके खुद ही जो है मायूस हैं, निराशा में हैं, संशय में हैं, क्या करें क्या न करें। अब वो कितना उनका सक्सेस हो पाता है, ये तो भविष्य में पता ही चलेगा कि उनका जो ये प्रयास है कितना सफल होता है। उत्तराखंड में नए साल में समान नागरिक संहिता लागू हो सकता है और बता दें कि 22 जनवरी के बाद प्रदेश सरकार कभी भी विधानसभा का विशेष सत्र शुरू कर सकती है, लेकिन कांग्रेस यूसीसी को लेकर लगातार सवाल खड़े कर रही है। मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि ये बीजेपी का अपना एजेंडा है और ये काफी पुराना एजेंडा है और वैसे भी ये केंद्र का मुद्दा है। मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि बीजेपी के पास खाने के लिए कुछ नहीं है और सीएम ने ना तो महंगाई की बात करते हैं और ना ही पर्यटन की बात करते हैं। ऐसे में जब सत्र बुलाया जाएगा तब विपक्ष खुलकर अपनी बात रख पाएगा। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। जैसे जैसे उत्तराखंड में नए अवसर बन रहे हैं, वैसे वैसे अनेक साथी गांव लौटने लगे। डबल इंजन सरकार का प्रयास है कि गांव वापसी का ये काम तेजी से हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में ग्राम्य विकास की महत्वपूर्ण योजनाएं नए आयाम तय कर रही हैं। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत नजदीकी ब्लॉक में गरीब परिवार के युवकों को निशुल्क कौशल प्रशिक्षण देकर नियमित मासिक आय वाले रोजगार और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। दीनदयाल उपाध्याय कौशल विकास योजना के तहत हमारे ब्लॉक तथा हमारे आसपास के रिमोट एरिया के युवक और युवतियों को जो कि जरूरतमंद है उनको रोजगार के अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन के तहत उत्तराखंड राज्य को 3 चरणों और 6 क्लस्टर में चयनित किया गया है। योजना के अंतर्गत विभिन्न घटकों जैसे सड़क, कृषि विकास, आजीविका संवर्धन, स्ट्रीट लाइट और शिक्षा में कार्य किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि उत्तराखंड का युवा पलायन ना करे और गांव का युवा गांव में ही स्वरोजगार करे, अपना रोजगार करे, और उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं, चाहे मत्स्य पालन का हो या मशरूम का हो या फिर मनरेगा योजना को लेकर हो, और काफी मात्रा में युवा आज उस पर काम कर रहा है, जिससे जो है पलायन पर खासकर रोक लगी है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत 200 लाख मानव दिवस सृजन के सापेक्ष 90% मानव दिवस सृजित किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण योजना के अंतर्गत सभी बेघर, कच्चे और टूटे हुए मकान वाले परिवारों को वर्ष 2024 तक बुनियादी सुविधाओं के साथ पक्का आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश के अंतिम छोर तक बह रही है विकास की बयार। उन्नति का संकल्प निभा रही है डबल इंजन की सरकार। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नैनीताल हाईकोर्ट में आज बहुत चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्या की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। पौड़ी जिले के डोब श्रीकोट की अंकिता भंडारी वंत्रा रिजोर्ट ऋषिकेश में नौकरी करती थी और रिजोर्ट स्वामी पुलकित आर्या, सौरभ भारद्वाज और अंकित पर उसकी हत्या का आरोप है और इन पर बता दें कि अंकिता को धक्का देकर मारने का आरोप लगाया गया है। तब से सभी आरोपी जेल में बंद हैं और पुलकित आर्या की जमानत पर आज होने वाली है सुनवाई और अधिवक्ताओं की अलग अलग राय दी जा रही है। बेल हो रही है, ठीक है, वो उसका राइट बनता है और सरकार को मजबूत तरीके से पैरवी करनी चाहिए। किस तथ्य के आधार पर हो रही है ये तो न्यायालय का काम है देखने का।
वाद परिवाद जो दोनों के दोनों पक्ष हैं अपनी किस तरह से उसको मजबूत पैरवी हो रही होगी तो निश्चित तौर पर उसकी बेल होगी, और क्योंकि वो उसका अधिकार भी है। हम किसी को लंबे समय तक नहीं रख सकते, और जिस तथ्यों के आधार पर उसकी बेल हो रही है, हो सकता है उनके वकील उनके द्वारा कहाँ पे सरकार कमजोर पड़ रही होगी और किस बेस पे हो रही होगी, ये तो न्यायालय जाने। तो देखिएगा पुलकित आर्य कोर्ट में पहुंच चुका है, देख सकते हैं। बता दें कि आज बहुत चर्चित अंकिता हत्याकांड मामले पर आज सुनवाई होगी, और बता दें कि मुख्य आरोपी पुलकित आर्य की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होगी। बता दें कि रिजॉर्ट स्वामी पुलकित आर्य पर कई गंभीर आरोप लगे हैं, और बता दें कि अंकिता भंडारी हत्याकांड पर आज सुनवाई की जाएगी। पुलकित आर्य की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होगी, और बता दें कि पुलकित आर्य पर कई गंभीर आरोप लगे हैं। बता दें कि अंकिता हत्याकांड के मुख्य आरोपी है पुलकित आर्य। कोर्ट से जमानत लेने के बाद फरार चल रहे 14 वारंटियों को पुलिस ने एक साथ गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है, और सभी आरोपियों को पुलिस ने न्यायालय में पेश करने के लिए भेज दिया है। कोतवाल शंकर सिंह बिष्ट ने बताया कि एसएसपी अजय सिंह के निर्देश पर कोर्ट से जमानत लेकर फरार चल रहे वारंटियों को गिरफ्तार करने का अभियान चलाया जा रहा है, और इसी कड़ी में अभी कुछ और वारंटियों को भी गिरफ्तार किया जाना है। बता दें ऋषिकेश की तस्वीरें हैं, जहां विशेष अभियान चलाकर गिरफ्तारी की गई है। पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि 14 फरार वारंटियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। विशेष अभियान चलाकर पुलिस ने 14 वारंटियों को गिरफ्तार किया है। आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में कि पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है, और बता दें कि विशेष अभियान चलाकर ये गिरफ्तारी की गई है, जिसमें पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पैरोई सत्र शुरू होने के 1 महीने बाद उत्तराखंड सरकार द्वारा गन्ना का मूल्य घोषित नहीं किया गया। गन्ने का मूल्य घोषित न होने पर किसानों में भारी रोष है। भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष विजय शास्त्री ने कहा कि सरकार किसानों का शोषण करने में जुटी है। पैरोई सत्र में शुरू हुए 1 महीने से अधिक समय हो गया है। किसान अपनी फसल का मूल्य जाने बिना ही गन्ने की फसलों को बेच रही है, और महंगाई के इस दौर में किसानों का गन्ना बहुत कम मूल्य में चीनी मिलों में खरीदा जा रहा है, और सरकार को कई किसानों की कोई चिंता नहीं है। बेहाल मजदूर किसान सरकार से बहुत उम्मीद लगाए बैठा है। वहीं जनपद हरिद्वार के किसानों की फसलें बाढ़ की भेंट चढ़ गई, और बाढ़ के चलते किसानों को भारी नुकसान हुआ, लेकिन उत्तराखंड सरकार किसानों की कोई सुध नहीं ले रही। किसानों ने सरकार से गन्ना का मूल्य 500 रुपए प्रति क्विंटल घोषित किए जाने की मांग की है, जिससे फसलों में किसान की लगाई हुई लागत किसान को मिल सके। किसानों ने चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार जल्द ही गन्ना का मूल्य घोषित नहीं करती तो किसान भारी आंदोलन करने के बाध्य होंगे। और फैक्ट्रियां चले कम से कम 2 महीने होने वाले, और फैक्ट्री भुगतान भी पुराने रेट से ही कर रही, लेकिन अभी तक उत्तराखंड सरकार ने गन्ने का भाव घोषित नहीं किया। अभी किसान अपना गन्ना शुगर मिलों को दे रहे हैं, उन्हें यही पता नहीं कि आपकी फसल का उन्हें क्या रेट मिलेगा, जबकि बाजार में अगर एक पैन भी होगा तो उसका भी रेट तय हो जाएगा। ये पैन 5 रुपए का, और हम 2 महीने लगभग हो गए अपनी फसल हम उधार डाल रहे, लेकिन आज तक सरकार ने कोई गन्ने का भाव घोषित नहीं करा। ये उत्तराखंड प्रदेश के लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात है, और अगर जल्द ही उत्तराखंड सरकार महंगाई को देखते हुए गन्ने का भाव 500 रुपए कुंटल नहीं करती
तो हम सड़कों पर उतरेंगे और उत्तराखंड सरकार के खिलाफ आर पार के आंदोलन का बिगुल भारतीय किसान यूनियन बजाओगी। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। जैसे जैसे उत्तराखंड में नए अवसर बन रहे हैं, वैसे वैसे अनेक साथी गांव लौटने लगे। डबल इंजन सरकार का प्रयास है कि गांव वापसी का ये काम तेजी से हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में ग्राम्य विकास की महत्वपूर्ण योजनाएं नए आयाम तय कर रही हैं। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत नजदीकी ब्लॉक में गरीब परिवार के युवकों को निशुल्क कौशल प्रशिक्षण देकर नियमित मासिक आय वाले रोजगार और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। दीनदयाल उपाध्याय कौशल्य विकास योजना के तहत हमारे ब्लॉक तथा हमारे आसपास के रिमोट एरिया के युवक और युवतियों को जो कि जरूरतमंद है उनको रोजगार के अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन के तहत उत्तराखंड राज्य को 3 चरणों और 6 क्लस्टर में चयनित किया गया है। योजना के अंतर्गत विभिन्न घटकों जैसे सड़क, कृषि विकास, आजीविका संवर्धन, स्ट्रीट लाइट और शिक्षा में कार्य किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि उत्तराखंड का युवा पलायन ना करे और गांव का युवा गांव में ही स्वरोजगार करे, अपना रोजगार करे, और उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं, चाहे मत्स्य पालन का हो या मशरूम का हो या फिर मनरेगा योजना को लेकर हो। और काफी मात्रा में युवा आज उस पर काम कर रहा है, जिससे जो है पलायन पर खासकर रोक लगी है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत 200 लाख मानव दिवस सृजन के सापेक्ष 90% मानव दिवस सृजित किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण योजना के अंतर्गत सभी बेघर, कच्चे और टूटे हुए मकान वाले परिवारों को वर्ष 2024 तक बुनियादी सुविधाओं के साथ पक्का आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश के अंतिम छोर तक बह रही है विकास की बयार। उन्नति का संकल्प निभा रही है डबल इंजन की सरकार। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सड़क किनारे अतिक्रमण को लेकर एसएसपी ने पूरी सख्ती बरत रखी है। खुद सड़क पर उतरकर बाजारों में जायजा ले रहे हैं। एसएसपी अजय सिंह अन्य अधिकारियों के साथ बाजार में उतरे और सड़क किनारे होते हुए अस्थायी अतिक्रमण का जायजा लिया और इस दौरान उन्होंने वीडियोग्राफी भी करवाई और कई अतिक्रमण खुद खड़े होकर हटवाए। और निवेशक सम्मेलन के दौरान शहर के अंदर सड़क किनारे अस्थायी अतिक्रमण को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दोबारा अतिक्रमण न होने संबंधित एसएसपी देहरादून को आदेश दिए हैं और साथ ही एसएसपी खुद शहर का जायजा ले रहे हैं। एसएसपी ने घंटाघर से असले हाल चौक तक निरीक्षण किया और साथ ही प्रिंट चौक से सहारनपुर चौक तक का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने जगह जगह व्यापारियों के साथ बैठक करते हुए बाजार में एक यातायात मित्र बनाने को कहा और इस दौरान एसएसपी ने पर्वतीय बस अड्डे पर जाकर वहां पर बनी यूनियनों से बातचीत की और अजय सिंह ने बताया कि यातायात का प्रेशर देहरादून शहर में रहता है और लेकिन अब फिलहाल स्थिति थोड़ी बदली हुई नजर आ रही है। अब देखिए, इसमें जो इन्वेस्टर समिट हुई थी यहाँ पर और जिस तरह से यातायात प्रबंधन के लिए पुलिस हो, अन्य विभाग हो, अस्थायी रूप से अतिक्रमण को पूरे शहर में जो हमारे मेन रोड है जहाँ हमारे ट्रैफिक जाम की समस्या रहती है या ट्रैफिक का प्रेशर रहता है, उसको हटाया गया था। उसके बाद देखा कि काफ़ी सारी अच्छी परिस्थितियां हमें देखने को मिली। उस अस्थायी अतिक्रमण के हटने से पूरे शहर में थोड़ा सा जो प्रेशर जो रहता है ट्रैफिक का, उसको हमें बहुत सारी सहायता मिली, प्रेशर रिलीज हुआ और लोगों को राहत मिली। इसको देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के भी इसमें सख्त आदेश थे कि जो भी अस्थायी अतिक्रमण है जिसके कारण यातायात बाधित होता है उसको दोबारा न लगने दिया जाए और इसमें पुलिस की मेन जिम्मेदारी है, साथ ही साथ अन्य विभागों की जिम्मेदारी है। जनपद उधम सिंह नगर के सीमांत क्षेत्र खटीमा में अवैध मिट्टी खनन के खिलाफ खटीमा
एसडीएम रविंद्र सिंह बिष्ट ने एक बार फिर से कार्रवाई की। अवैध मिट्टी खनन की शिकायतें मिलने पर एसडीएम द्वारा खटीमा सितारगंज मार्ग टोल प्लाजा के पास 2 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को अवैध मिट्टी खनन समेत कब्जे में लेकर सीज कर तहसील परिसर में खड़ा कर दिया और साथ ही अवैध मिट्टी खनन में संलिप्त दोनों ट्रैक्टर ट्रॉलियों के खिलाफ खनन एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि क्षेत्र में बढ़ते हुए अवैध मिट्टी खनन के मामलों के लगातार शिकायत मिलने के बाद एसडीएम रविंद्र सिंह बिष्ट काफी एक्टिव मोड में नजर आए। वहीं उन्होंने कहा कि मामले में भी शिकायत के बाद तुरंत कार्रवाई कर 2 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को अवैध मिट्टी के साथ पकड़ उनके खिलाफ खनन एक्ट के तहत जुर्माने की कार्रवाई की जा रही है। देखिए, अवैध खनन की जो शिकायत हमें कल प्राप्त हुई थी, तो कल सुबह हमने ये टोल प्लाजा के पास 3 ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़ा था। इसमें से एक ट्रैक्टर ट्रॉली तो एनएच की थी, लिहाजा वो क्योंकि सरकारी काम के लिए सरकारी उसमें ही यूज हो रही थी, तो उसको हमने छोड़ दिया। लेकिन जो 2 ट्रैक्टर ट्रॉलियां हैं ये अवैध रूप से खनन कर रही थी और इनको हमने अभी जुर्माना करके इसको छोड़ेंगे, तब तक हमने इनको पैसे में लाकर जब्त कर दिया। आगे भी सख्त कार्रवाई, आगे लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। यहाँ पर अवैध खनन की बहुत शिकायत प्राप्त हो रही है और लोगों के यहाँ पर फील्डर्स लगे होने के कारण जैसे हम यहाँ से बाहर निकलते तो उनको सूचना प्राप्त हो जाती है, लेकिन फिर भी हम इसके खिलाफ बेहतर ढंग से कार्रवाई करेंगे। चलिए सीधे लिए चलते हैं आपको देहरादून, जहां राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ 2023 का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आगे आएंगे और आशीर्वाद देंगे। एक बार जोरदार ताली से स्वागत करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी। राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ के शुभ अवसर पर अभी आप सब लोगों ने जिनको सुना, खेल विभाग को आगे बढ़ाने के लिए खिलाड़ियों के उत्साहवर्धन, उनके संवर्धन, उनके अच्छे खेल के लिए लगातार प्रेरित करने का काम करने वाली हमारी खेल मंत्री आदरणीय रेखा आर्य जी, हमारे इस रायपुर क्षेत्र के जिसमें हमारा ये स्पोर्ट्स कॉलेज इसी के अंतर्गत आता है, यहाँ के हमारे बहुत वरिष्ठ और लोकप्रिय विधायक आदरणीय उमेश शर्मा काऊ जी, विशेष प्रमुख सचिव खेल एवं युवा कल्याण श्री अमित कुमार सिन्हा जी, निदेशक श्री जितेंद्र कुमार सोनकर जी एवं सभी हमारे खेल विभाग के अधिकारीगण, आए हुए सभी अतिथिगण और जिनके निमित्त ये खेल कुंभ हो रहा है, ऐसे मेरे सभी प्रिय खिलाड़ी, सभी उपस्थित हमारे विद्यालयों से उत्तराखंड के प्रत्येक जनपद से आए हुए सभी प्यारे छात्र एवं छात्राओं, सभी प्रतिभाग करने वाले, उनके सभी आए हुए शिक्षकगण, हमारे मीडिया के सभी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। जैसे जैसे उत्तराखंड